वेलकम बैक की एक बार फिर मैं आप सबको खुशामद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। हमारे पास अभी एक अपकमिंग सीरीज आ रही है इंग्लैंड वर्सेस इंडिया की। ये सीरीज है, इस सीरीज को नाम दिया गया है एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। ये जो सीरीज है वो ग्रेट सचिन तेंदुलकर और जो जिमी एंडरसन है उनके नाम पे ये सीरीज रखी गई है, और उनको ऑनर करने के लिए अब से जब भी इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान टेस्ट सीरीज होगी तो उसको एंडरसन एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का नाम दिया जाएगा और इस तरीके से उसको पुकारा जाएगा। अब यहाँ पर पहला टेस्ट कल खेला जाएगा लीड्स में। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इंग्लैंड ने अपनी 11 का अनाउंस कर लिया है। अगर आप उनकी 11 देखें तो आपके पास उनकी जो बैटिंग लाइन है जेमी स्मिथ तक वो आपको एज इट इज नजर आ रही है, जिसमें जैक क्रॉली, बेन डकिट है, ओली पोप है, जो रूट है, हैरी ब्रुक है, बेन स्टोक्स है और फिर जेमी स्मिथ है। अब यहाँ तक तो उनकी यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं। बॉलिंग में भी अगर हम बात करें तो शोएब बशीर पिछले काफी अर्से साथ खेलते आ रहे हैं, क्रिस वोक्स एक थोड़ा सा कम कर रहे हैं, ब्राइडन कार्स भी खेलते आ रहे हैं। तो क्रिस वोक्स और जॉश टंग खेल रहे हैं क्योंकि गस एटकिंसन इंजर्ड है, वो नहीं खेल रहे। तो उन इसलिए उनकी जगह जो है अगर हम कह सकते हैं तो क्रिस वोक्स खेल रहे हैं और जॉश टंग खेल रहे हैं। अब यहाँ पर बात यह है कि अगर आप विकेट को देखें तो सीमिंग कंडीशन नजर आ रही है, ग्रीन टॉप नजर आ रही है। तो इंग्लैंड में हमेशा ये होता है, अभी भी हमने देखा है कि बॉलिंग कंडीशंस रहती हैं थ्रू आउट द टेस्ट मैच। हम देखते हैं कि बॉलर्स के लिए कुछ ना कुछ रहता है, और पुराना बॉल हो नया बॉल हो, बॉल बॉल जो है डिविएट कर रहा होता है सरफेस पे और फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिल रही होती है। तो यहाँ पर अगर देखें तो 3 पेसर्स तो खिलाए हैं, क्रिस वोक्स, ब्राइडन कास और जॉश टंग। इन कंडीशंस के हवाले से अगर स्पेशली हम बात करें तो क्रिस वोक्स जो है एक्सपीरियंस भी है और उनको सक्सेस भी मिला है इंडिया के अगेंस्ट भी और इन कंडीशंस में भी। फिर अगर हम बात करें तो ब्राइडन कास भी काफी सक्सेसफुल रहे हैं पिछले कुछ अरसे में जितना खेले हैं। जॉश टंग रिलेटिवली न्यू है लेकिन वो भी इन कंडीशंस को बेहतर जानते हैं। फिर अगर हम बात करें तो उनके पास बेन स्टोक्स का ऑप्शन मौजूद है चौथे पेसर की सूरत में, और पांचवा उनके पास स्पिनर मौजूद है। बैटिंग में अगर हम बात करें तो ये जिसपे ज्यादा डिपेंडेंट होंगे, जिनका ओवरऑल भी टेस्ट क्रिकेट में अगर हम बात करें तो जो करंटली चल रहे हैं और इंग्लैंड के तो ग्रेटेस्ट है, ऑल टाइम हाईएस्ट स्कोरर भी है टेस्ट क्रिकेट में, जो की मैं बात कर रहा हूँ, उन पे दारोमदार होगा। उनका इंडिया के अगेंस्ट स्क्वाड जो रिकॉर्ड है वो भी अच्छा है, और वैसे भी उनके अगर आप रिकॉर्ड की बात करें तो बहुत आला है, तो उन पे डिपेंडेंट होंगे। फिर बेन डकिट जिस फॉर्म से गुजर रहे हैं उन पे भी वो डिपेंडेंट होंगे। हैरी ब्रुक जिस तरीके से चल के आ रहे हैं, फिर बेन स्टोक्स के रन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक अच्छा स्क्वाड नजर आ रहा है उनका, एक टक्कर का स्क्वाड नजर आ रहा है। और देखना होगा क्योंकि इनका आपको वेव स्टाइल पता है कि ये तेज खेलते हैं, रन करने जाते हैं। अभी भी आप बेन स्टोक्स की स्टेटमेंट देखें तो विनिंग इज इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा है, तो जीत के लिए जाएंगे तो उसका मतलब कहीं ना कहीं वो आपको चांसेस देंगे। तो इंग्लैंड तो उसी ब्रांड ऑफ स्टाइल से चलेगा और वही खेलेगा अपना ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो खेलता है। उस तरफ अगर आप हम अब यहाँ पर चल के हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने अभी तक अपनी 11 अनाउंस नहीं की, उन्होंने अपना स्क्वाड अनाउंस किया है। रिसेंट उनके स्क्वाड में हर्षित राणा की एंट्री हुई है। अगर हम बात करें तो देखें तो हर्षित राणा 11 में खेलते हैं नहीं, ये तो अलग बात है, लेकिन इस स्क्वाड में इंडिया के स्क्वाड को देखते हुए दो बड़े जो चेंजेस नजर आ रहे हैं, दो बड़े नाम मिसिंग नजर आ रहे हैं। वो है विराट कोहली और रोहित शर्मा। दोनों ने रिसेंटली हमने देखा था कुछ अर्सा पहले टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस की थी, और ऑस्ट्रेलिया के टूर लास्ट था जो उन्होंने खेला था वाइट्स में इंडिया के लिए। अब वो सिर्फ ओडीआई क्रिकेट तक महदूद रह गए, तो वो जो स्क्वाड में नहीं है। तो एक यंग कैप्टन, न्यू कैप्टन जो है शुभमन गिल के अंडर इंडिया आई है इंग्लैंड के दौरे पे, और बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा होता है, हम जानते हैं ये। तो यहाँ पर एक नया कैप्टन है, और बोर्ड से पहले हमने देखा कि ओपन खेल रहे थे, 3 पे भी खेले हैं। इस सीरीज में नंबर 4 पर खेलेंगे। हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया में एक पेयर रिलेटिवली इंडिया के लिए सक्सेसफुल साबित हुआ, जायसवाल और केएल राहुल का। यहाँ भी यही नजर आ रहा है कि वो 2 ओपन करेंगे। फिर अगर हम देखें तो केएल राहुल का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो इंग्लैंड में उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट परफॉर्म भी किया हुआ है, तो उस पर भी डिपेंडेंट होंगे। जायसवाल का जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया का टूर गया, उन्होंने वहां पर जिस तरह से परफॉर्म किया, उससे वो बहुत कॉन्फिडेंस लेंगे, और एक अच्छे टैलेंटेड क्रिकेटर है, वो भी उनके लिए एक अच्छा साइन है। फिर अगर हम बात करें तो शुभमन गिल कैप्टन जो है, उनका अभी तक ओवरसीज में वैसा इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वो उस चीज को इंप्रूव करना चाहेंगे। गिवन क्या वो कैप्टन है और अब वो चाहेंगे कि वो फ्रंट से लीड करें। ऋषभ पंत है, उनका भी हमने यहाँ पर नॉक्स देखी है, उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट इंग्लैंड में जिस तरीके से खेली हुई है, तो वो भी क्रूशियल होंगे। फिर अगर हम बात करें तो उनके स्क्वाड में करुण नायर मौजूद हैं। अब वो अगर खेलते हैं तो उनके लिए 2 स्लॉट नजर आ रहे हैं, यहाँ वो 3 पे खेलेंगे, या अगर इंडिया नीतीश कुमार रेड्डी को नहीं खिलाता तो वो शायद 6 पे खेलेंगे। तो वो भी मौजूद है। रविंद्र जडेजा है, शायद वो एज ऑलराउंडर खेलेंगे। शार्दुल ठाकुर ठाकुर है, वो भी, उनका भी अगर आप वहां देखें तो बैट या बॉल दोनों के साथ उन्होंने इंडिया को बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट करके दिया है उन कंडीशन में, और वहां बहुत सूटेबल है। और मुझे ये लग रहा है कि जो है 6 पे इंडिया शायद नीतीश कुमार रेड्डी के साथ भी जाएगा, और उनके पास वो भी
अच्छी पेस पे बॉल कर रहे होते हैं और इन कंडीशन में सूटेबल होंगे, और बैटिंग में भी उन्होंने अपने हीरोइक्स दिखाए थे ऑस्ट्रेलिया में, तो वो एक यूटिलिटी क्रिकेटर है, तो मुझे ये नजर आ रहा है कि वो भी छठे पे खेलेंगे। तो इंडिया की बैटिंग लाइन जो मैं देख रहा हूँ वो कुछ इस तरीके से होगी कि जायसवाल और केएल ओपन करेंगे, 3 पे मुझे लग रहा है कि शायद करुण नायर खेलेंगे, या फिर उनके पास 2 ऑप्शन और मौजूद है, साई सुदर्शन या फिर अभिमन्यु ईश्वरन, वो भी खेल सकते हैं। 4 पे गिल, फिर 5 पे पंत होंगे, फिर 6 पे इस तरह मैंने आपको बताया नीतीश कुमार रेड्डी, फिर जडेजा, फिर शार्दुल ठाकुर, और 3 पेसर जो उनकी तरफ से मुझे नजर आ रहे हैं, वो मुझे नजर आ रहा है कि शायद जसप्रीत बुमराह और सिराज तो पहला टेस्ट खेलेंगे। बुमराह के साथ उनको स्मार्ट होना पड़ेगा, उनको थोड़ा जो है, हम जानते हैं कि इंजरी के ले ऑफ से आ रहे हैं और वो सारे मैचेस नहीं खेलेंगे, मुझे लग रहा है कोई 3 मैचेस ही खेलेंगे, शायद अल्टरनेट खेल लें, लेकिन वो पहला टेस्ट मैच खेलेंगे। सिराज खेलेंगे सारे मैचेस, ऑब्वियसली मुझे ये नजर आ रहा है, शामी नहीं है तो उनकी मौजूदगी में सिराज सारे मैचेस खेलेंगे, और उनका रिकॉर्ड भी उन जिसे कहते हैं ना कि अच्छा है इंग्लैंड के अगेंस्ट, वहां पर तो उन्होंने परफॉर्म भी किया है, तो वो जानते हैं उन कंडीशंस को। फिर प्रसिद्ध कृष्णा मुझे लग रहा है शायद वो खेलें, या प्रसिद्ध कृष्णा अगर नहीं खेलते तो हर्षित राणा को शामिल किया गया, मे बी वो आ जाए 11 में, तो 3 पेसर्स ये हो जाएंगे। और अगर आप देखें नीतीश कुमार रेड्डी और शार्दुल ठाकुर के साथ आप उनको अगर जोड़ें तो 5 उनके पास ये पेसर हो जाएंगे जो बैटिंग भी कर पाएंगे, और फिर एक उनके पास रविंद्र जडेजा का ऑप्शन भी मौजूद होगा। तो ये उनका जो बैलेंस है स्क्वाड का, इस तरीके से आप देखें तो उनको बैटिंग में भी डेप्थ मिल रही है और बॉलिंग के भी ऑप्शन ज्यादा मिल रहे हैं कंडीशंस के हवाले से और कंडीशन के हिसाब से। तो इन कंडीशन में आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि 2 स्पिनर के साथ वो जाएंगे, तो 2 जो स्पिनर वाला ऑप्शन तो मुझे इस टाइम नजर नहीं आ रहा, तो कुलदीप नहीं खेलेंगे। तो ये मुझे नजर आ रहा है जो इंडिया अपनी 11 उतारेगा वो ये होगा। अब क्या विराट कोहली जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंग्लैंड में डोमिनेट करते थे बैट के साथ, हमने देखा है कि एक पहले टूर के बाद हमने देखा जहां पर थोड़ा सा उनका एंडरसन के अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, हमने वहां पर उनकी परफॉर्मेंस देखी बैट के साथ, फिर लीडरशिप स्किल देखी, जिस तरीके से उन्होंने टीम को लीड किया, 20 विकेटें लेने के जो जितना वो वहां पर ट्राई करते थे और जितना वो कैप्टेंसी के अग्रेसिव लाए थे और अग्रेसिव माइंडसेट लाए थे इंडिया में, तो वो भी थोड़ा बहुत मिस होगा। रोहित शर्मा की सर्विसेज भी मिस होंगी। अब एक यंग टीम, एक नए कैप्टन के अंडर, और क्या वो इंग्लैंड को वहां पर टफ टाइम दे सकेंगे, क्या होगा सीरीज का आउटकम ये देखना होगा। लेकिन आप इंडिया का स्क्वाड उनको बैलेंस देके ये नहीं कह सकते कि इंडिया का स्क्वाड कोई, अगर हम कहें कि कोई इंग्लैंड के लिए इजी होगा इतना खेलना। इनके पास भी हमने जिस तरह आपको बताया कि परफॉर्मर्स मौजूद है, पास में उन्होंने वहां परफॉर्म भी किया हुआ है। अगर आप देखें तो उनके पास इस टाइम जो बैटर्स हैं, अगर आप उनको देखें, जायसवाल हो, केएल राहुल हो, पंत हो या गिल हो, तो ये परफॉर्म कर चुके हैं और उन्होंने अपने आप को इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रूव किया हुआ है। फिर आप जडेजा और देखें, नीतीश कुमार रेड्डी ने जिस तरीके से स्टार्ट लिया, तो उनके पास स्क्वाड मौजूद है, सारे बेसिस उन्होंने कवर किए हुए हैं। एक अच्छी सीरीज देखने को मिलेगी, हम होप यही करते हैं। और WTC साइकिल का जो है आगाज हो चुका है, वैसे तो बांग्लादेश और श्रीलंका वाली सीरीज के लिए तो इन 2 टीम्स का ये जो है इस WTC साइकिल का ये पहला जो है असाइनमेंट है, तो देखने में मजा आएगा। होपफुली टेस्ट क्रिकेट जो है वो फिर से हमें एंटरटेन करेगी और फिर से साबित करेगी, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट ही रियल क्रिकेट है और टेस्ट क्रिकेट को देख के जो रियल क्रिकेट फैंस है वो एंजॉय करते हैं। तो लॉन्ग लिव टेस्ट क्रिकेट, और हम होप करते हैं कि अच्छा टेस्ट मैच देखने को मिलेगा। जैसे टेस्ट मैच में जो भी चीजें होंगी हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में फिलहाल कितनी मुझे दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।